हजारीबाग झारखंड का वह प्राचीन नगर है जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक वैभव के लिए पूरे भारत में विख्यात है। यहाँ की हरी भरी घाटियां, घने वन, शीतल जलप्रपात और शांत झील प्रकृति के सजीव चित्रण का अनुभव कराती हैं। ये जिला केवल एक भौगोलिक स्थल मात्र नहीं बल्कि इतिहास और प्रकृति का वह मिलन बिंदु है जहाँ अतीत की अनगिनत कहानियां और संस्कृति की अनोखी विरासत बसती है। इस पावन भूमि की मिट्टी में वह अपनापन है जो सदियों से इसके निवासियों के जीवन में एक गहरा जुड़ाव और संतोष का संचार करता रहा है। परंपराओं की जड़ों को मजबूती से थामे हुए यहाँ के लोग आधुनिकता के रंग में रंग रहे हैं। अपने पूर्वजों की धरोहर का आदर करते हुए ये ग्रामीण नवीन तकनीकों को अपनाकर कृषि, शिल्प और रोजगार के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। खेतों की हरियाली और बागों का बहार, गांव की सादगी है जीवन का आधार। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड राज्य के दूर दूर के गाँवों में, मिलाते हैं वहाँ के लोगों से, दिखाते हैं वहाँ की परंपराएं और समझते हैं लोगों की चुनौतियाँ। यहाँ हम आपको सिर्फ दृश्य नहीं दिखाएंगे बल्कि सुनाएंगे कहानियाँ आ रहे परिवर्तन की और सकारात्मक बदलाव की। आज गांव यात्रा की इस कड़ी में हम आ गए हैं हजारीबाग जिला के दाड़ी ब्लॉक में और यहाँ पर कई विभिन्न गांवों की हम करेंगे यात्रा। तो चलिए अब समय नहीं गवाते हैं और निकल चलते हैं हमारे साथ गांव यात्रा पर। गांव यात्रा के इस अंक में आज हम चल रहे हैं हजारीबाग जिला के दाड़ी प्रखंड की यात्रा पर। इस प्रखंड के कई गांव विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। इन गांव में किसान न केवल धरा की उर्वरता से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं बल्कि मृदा की शक्ति को समझते हुए उसे संरक्षण और संवर्धन देने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज उनकी जीवन शैली में कृषि ही नहीं, पशुपालन, हस्तशिल्प, स्वरोजगार जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हो गए हैं। दाड़ी प्रखंड का खापिया गांव जो कभी परंपरागत खेती तक सीमित था, अब आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाकर एक नई पहचान बना रहा है। चैनपुर में लाह की खेती ने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोटे सेमिया लता के पेड़ों पर लाह की खेती न केवल आर्थिक लाभ का साधन बनी है बल्कि इसमें महिलाओं की भागीदारी ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है। अगला साल मिला था हमको सपोर्ट संस्था से ये सेमिया लता का पेड़ हमने लगाए और लाह का बीज इसमें डाले। इसमें हमको आमदनी हुआ 50-60 हज़ार और लाह हम यही बेच देते हैं, सपोर्ट संस्था ले आती है उधर। और लाह के साथ साथ हम बीच बीच में कुछ फसल लगाए थे, ये क्या बोलते हैं मटर और ये मिर्चा है, इसमें भी 40 हज़ार के लमसम फायदा हो गया। पहले तो हम लोग काम करने जाते थे बाहर, लेकिन अब घर पे ही हमको काम करना पड़ रहा है इसी सेमिया लता के लाह के विशेष में। इससे हमको कुछ आमदनी हो गया, इसके चलते हम बाहर नहीं जा रहे हैं। ये छोटे पेड़ जो महिलाओं के काम करने के लिए सुविधाजनक है, न केवल उनके आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है बल्कि पूरे समुदाय के लिए रोजगार का साधन भी बन गए हैं। हमारे यहाँ बीच जो है अभी लाह का खेती काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पहले कुसुम पर हो रहा था, फिर बेर में हुआ, उसके बाद हम लोग इसमें बदलाव किए हैं आपका सेमिया लता में। तो सेमिया लता में हम लोग 200 किसान के बीच अभी काम कर रहे हैं और अभी लग भी रहा है और लगा भी रहे हैं। तो इसमें इनकम काफ़ी अच्छा होता है, पेड़ पर चढ़ना नहीं पड़ता है, कोई भी महिला भी इसमें काम कर सकती है। अभी 50 डिसमिल में किसान के बीच में हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें अगला वर्ष जो है जनवरी सर्किल में जो है हमारा एक एक किसान 50-50 हज़ार रुपया कमाए हैं। लाह की खेती से न केवल स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि इसके कारण ग्रामीणों को नई तकनीकों और संरक्षण के गुर सिखाए गए हैं। सपोर्ट संगठन के मार्गदर्शन एवं नाबार्ड के वित्तीय संपोषण से 70 से अधिक किसान
विभिन्न पंचायतों में इस खेती को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। यहाँ सपोर्ट CDV से हम लोग काम करते हैं। यहाँ लाव का काम करते हैं। फिर यहाँ मशीन है, उसको हम ग्राइंडर करके पीस के उसको सेलिंग करते हैं। हम लोग 30 दीदी हम लोग इसमें काम करते हैं लगभग 6 महीना से, जिसमें कुछ इनकम आ रहा है, जिसमें घर का कुछ खर्च भी चलता है। वैसे ही लाह जो यहाँ छुड़वाते हैं और उसमें से मतलब पीस के निकालते हैं, इसमें छानते हैं और इसमें धुलाई करके निकालते हैं। दाड़ी प्रखंड के खपिया गांव में ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। खापिया गांव में SIDBI के सौजन्य से स्थापित लाह निर्माण इकाई गांव की महिलाओं के लिए एक नए अवसर का द्वार खोल रही है। यहाँ लगभग 25 से 30 महिलाएं कार्यरत हैं, जो गर्म और ठंडे प्रकार की लाह की चूड़ियां बनाती हैं। लाह चूड़ी का जो ट्रेनिंग दिया गया है SIDBI संस्था सपोर्ट द्वारा, सो हम लोग चूड़ी जो बना रहे हैं सभी दीदी, इसमें 25 दीदी हैं, सभी मिलके हम लोग चूड़ी बना रहे हैं। जैसे गरम ला और ठंडा ला दोनों का बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। और चूड़ी का डिज़ाइन हम लोग का पहले पता नहीं था, लेकिन हम लोग जगह जगह दुकान में हर जगह देखें और इस तरह का डिज़ाइन अथी करके बना रहे हैं। और दुकान से जो भी इसका सामान मंगाना आता है तो हम लोग बाहर दुकान से मंगाते हैं, और कहीं मेला उला भी रहता है तो हम लोग सेल करते हैं और अपना 2 पैसा कमाते हैं। और जितना दीदी है हम लोग सब इसमें हिस्सा लेते हैं। लाह चूड़ी हम अपने से खुद बनाते हैं, अब बना के बाज़ार भी जाते हैं और मेला में भी ले जाते हैं, और 1-2 रुपया हम लोग को पैसा कमाते हैं। उससे हम लोग बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाने लिखाने में कुछ हम लोग को सहयोग मिल रहा है। लाह चूड़ी बनाने में और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, पर अभी जितना सीखे हैं उतना हम लोग बना के बाजार में हम लोग बेच रहे हैं। इन चूड़ियों का निर्माण पारंपरिक कला और आधुनिक व्यवसाय की संगम स्थली बन चुका है। ये इकाई ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नवचेतना का संचार कर रहा है। अनुवा ट्रेनिंग दो SIDBI सपोर्ट संस्था द्वारा यहाँ का दले ट्रेनिंग का दले अनुवा ट्रेनिंग रिया मतलब कि ये रोजगार लगा लेनी तो दले नुआ दो रोजगार ले अगुई दले और नुआ खोई मी बार पैसा ले कमीर ना सोच कदा और सोच दले नुआ खोई नुआ चूड़ी सकम जे भी बारिया ले बनाए दा मिटें दो अरे अंतरे गरम ला वाला बना तले हाँ और नुआ दो ठंडा ला वाला कना नुआ रे जे मटेरियल को लगा कना नुआ रे दो नाग और नुआ चैन नुआ को मार्केट दे यानी कि ये खोले था अगुई दाले और ले बनाए दाले। मेरे हाथ में जो आप ये सुंदर सुंदर लाह की चूड़ियाँ देख रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इसी गांव में हुआ है। आप कह सकते हैं एक पंथ कई काज, जहां पर किसानों ने खुद को आर्थिक तौर पर सबल किया लाह की खेती करके और साथ में इंटरक्रॉपिंग करके। वहीं पर महिलाओं का समूह जो है वो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है और महिला सशक्तिकरण का जो सपना है ना, उसको साकार कर रहा है। ये जो चूड़ियां हैं ये संकेत हैं कि जब एक समूह मिलकर काम करता है तो प्रगति कितनी सरल और सुंदर हो जाती है। इस गांव की मिट्टी में मेहनत और आशा का ऐसा बीज बोया गया है जिसने गांव की दिशा बदल दी है। जहां कभी पारंपरिक तरीके से काम किया जाता था, वहीं आज खपिया गांव में आधुनिक तकनीकों और विचारों का सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है। SIDBI परियोजना से द्वारा चलाई जा रही है लाभ प्रसंस्करण यूनिट को भी देखभाल कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत 30 दीदियों को यहाँ पे और 30 दीदियों को चूड़ी वाले प्रोसेसिंग यूनिट में जोड़ के काम कर रहे हैं, जो 60 दीदियों को प्रसंस्करण से लेके इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, जिससे मार्केटिंग हो और
सशक्तिकरण के रूप में अपने परिवार में सहयोग कर पाएँ इस आय से और अपने परिवार को विकसित कर पाएँ, जिससे अभी तक यहाँ पे मशीनरी जो भी है वो संस्था द्वारा लगाई जा चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें लाह को छटाई कर रहे हैं, उसका वॉशिंग कर रहे हैं, उसका फिर धूल हटाना या फिर ग्रेडिंग करना, सॉर्टिंग ग्रेडिंग। तो ये सारे चीज़ों का प्रशिक्षण दीदी लोग को हो गया। आगे चल के दीदी लोग सशक्त होगी और अपने परिवार के खर्चों में हिस्सेदारी लेके आगे काम करेगी। गांव में श्री विधि खेती पद्धति का भी क्रियान्वयन किया गया, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से परिचित कराया गया है। पूर्व में किसान पारंपरिक तरीकों से खेती किया करते थे, जिससे उत्पादन सीमित था और कृषि लाभ कम। अब श्री विधि खेती को अपनाने से फसल उत्पादन में गुणात्मक सुधार हुआ है। इस नई विधि का फायदा धीरे धीरे किसानों को समझ में आने लगा है और वे अब इससे प्राप्त लाभ को देखकर प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। जो सपोर्ट संस्था के द्वारा जो हम लोग को नया विधि जो लाया था, श्री विधि उसको कहते हैं, उसके माध्यम से जब हम लोग खेती करना शुरू किए तो उसमें एक बीज ही लगता है और उसमें हम लोग देखें कि उसका टिलर जो है ना अच्छा मैंने ग्रोथ किया और बीज भी कम लगा और उपजा भी हमें ज़्यादा थोड़ा प्राप्त मिला। पहले हम लोग पुराना विधि के द्वारा हम लोग खेती लगाया जाता था, जो बाप दादा पूर्वज के द्वारा लगाया जाता था, उसमें बहुत कम खेती होता था। और अभी जो सपोर्ट के द्वारा जो प्रशिक्षण मिला खेती के लिए, वो जैसा बताया जा रहा है वैसा हम लोग खेती में लगे हैं और जो लगाया हुआ है वो अच्छा दिखाई दे रहा है और उपज भी उसमें अंतर है पहले की अपेक्षा। और जो घास की निकाय होता था उसमें भी हम लोग को बहुत सुविधा मिला है बीडर के द्वारा, और लाइनिंग लगाने के साथ साथ हम लोग को घास में भी सुविधा हो रहा है। चैनपुर की तरह ही इस प्रखंड में ऐसे कई और गांव हैं जो वक्त के साथ अपना रूप बदल रहे हैं। ऐसा ही एक गांव है कनकी। यहाँ ग्रामीणों ने अपने हिम्मत और इच्छा शक्ति से गांव का रूप बदल दिया है। इन्होंने अपनी समस्याओं को नए और नवाचारी तरीकों से सुलझाने का साहस दिखाया। इस गांव के लोगों को पानी की कमी से लेकर सीमित कृषि आय और आजीविका के विकल्पों की कमी जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु सपोर्ट नामक एनजीओ के समर्थन और ग्रामीणों की दृढ़ता ने गांव की स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कभी यहाँ पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण फसलें सूख जाती थी और इससे ग्रामीणों की आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए गांव में सोलर पैनल और पाइपलाइंस लगाए गए। इस प्रणाली के माध्यम से अब पानी गांव के खेतों में 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच रहा है। इससे खेती में स्थायित्व आया है और ग्रामीणों को फसलों की बेहतर पैदावार मिलने लगी है। यहाँ कनकी असनागढ़ में जो हम लोग मांझी टोला है, उसमें हम लोग करीबन हमारा बाप दादा लोग 70 बरस से है और हम लोग का जो है सिंचाई के मामले में जो है हम लोग बहुत पीछे थे। बहुत हम लोग प्रयास किए थे कि हम लोग सिंचाई करेंगे, खेती लगाएंगे, तो किसी तरह हो नहीं पाया। आज हम लोग सपोर्ट संस्था मिला। आज देखिए सपोर्ट संस्था ने हम लोग को पानी दिए तो आज हम लोग आलू लगा रहे हैं, कोई मचान बना रहा है, खड़ा मचान बना रहा है, कोई पोषण बटका बना रहा है सब्जी लगाने के लिए। तो आज हम लोग को सपोर्ट संस्था जो है से भगवान लगता है, भगवान है हम लोग के लिए। और हम लोग बहुत लड़े थे इतना दिन, बहुत नेता को कहा, बहुत मुखिया को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज देखिए हमारे भगवान बराबर सपोर्ट संस्था ने हम लोग को इतना सोलर लगा दिए, पानी खींच दिए बहुत करीबन 400 फीट से, और जो है से आज सब्जी लगा रहे हैं और जो है से सिंचाई करने का हम लोग माने पूरा भरपूर उम्मीद लगाए हुए हैं।
हम लोग को वहाँ मतलब कि कुछ सुविधा नहीं था पानी का, तो इसलिए सोलर लगा। हम लोग को बहुत कुछ सुविधा मिला। मतलब आलू सब लगाए, कुछ सब्जी उब्जी नहीं लगाते थे, खाली धान और मकई सब। अभी आलू लगा रहे हैं, कुछ सब्जी भी लगा रहे हैं घर में। मतलब जितना कोशिश किए हैं उतना लगा पा रहे हैं। अब धीरे धीरे अब ज़्यादा नहीं लगा पाए हैं। इन साल अगले साल से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लगाएं। इस इलाके में एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, और शायद ही कोई दरवाज़ा होगा जो किसानों ने नहीं खटखटाया इस समस्या को लेकर के, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पिछले कुछ साल पूर्व यहाँ पर सपोर्ट संस्थान का आना हुआ और उन्होंने यहाँ पर सोलर पैनल लगवाए, जिससे कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तालाबों के पानी को खेतों तक पहुँचाया गया। वो किसान जो बारिश पर निर्भर करते थे खेती के लिए, अब वो साल भर खेती कर पाते हैं। इस एक छोटे से मदद से किसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है आर्थिक तौर पर। यहाँ गांव के कई परिवार बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। गांव में सपोर्ट संस्थान के सहयोग से बकरी पालन के लिए मचान पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया है। पहले बकरियां जमीन पर ही सोती थीं, जिससे उनमें बीमारियों का खतरा बढ़ा रहता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब मचान पर बकरियों को रखने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और वे स्वस्थ हैं। पहले तो बहुत बीमार भी होता था बकरी का। अभी जो टीकाकरण भी मिलता है और सपोर्ट से जो है तो इससे, और मचान भी बनाए, जिसे ट्रेनिंग लिए तो मचान भी बनाए और मचान बना के अभी रखते हैं। तो अच्छा, पहले ज़मीन में रहता था, उस समय लेटा जाता था बकरी। इनकम हो गया कम से कम लाख रुपया हो गया इनकम। जैसे बढ़ता वैसे ही इनकम होता है। इसके अलावा बलसागरा गांव में पॉली हाउस की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। गांव के कुछ प्रगतिशील किसानों ने सपोर्ट संगठन के सहयोग एवं समर्थन से पॉली हाउस में नर्सरी चला रहे हैं, जो पूर्णतः मिट्टी रहित है। इस नर्सरी के स्थापित होने से न सिर्फ किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण पौध उपलब्ध हो पा रहा है। मैं हर साल यहीं से पौधा ले आता हूँ। इनका ग्रोथ अच्छा रहता है, अच्छा उत्पादन भी होता है और उसके अलावा अच्छा दाम में, अच्छा क्वालिटी में मिलता है। बढ़िया बनाए हैं ये अपना पॉली हाउस और बढ़िया चला रहे हैं। हम लोग भी बढ़िया आते हैं, ले जाते हैं। पहले जहां किसान महीने में केवल 10,000 रुपए ही कमा पाते थे, वहीं अब उनकी मासिक आय 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इससे गांव के किसान अब अधिक उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो उनकी आय को कई गुना बढ़ा रहा है और जीवन स्तर को बेहतर बना रहा है। तो 2019-20 में हमको ये पॉलियो चेक मिला सपोर्ट के माध्यम से, जिसमें कि 2 लाख रुपया हमको लगाना पड़ा। बाकी सपोर्ट के माध्यम से वो किसी मतलब फॉर फाउंडेशन से आया था। और अभी फिलहाल हम मोटा मोटी महीने का वही लगभग 1 लाख से आसपास हम महीने का इनकम करना चालू कर दिया है सपोर्ट के माध्यम से, मतलब पुलिस के माध्यम से। क्योंकि 3 पुलिस बना चुके हैं, एक सपोर्ट के माध्यम से बना और 2 हम अपने खुद से बनाए। जब एक पुलिस का लागत मेरा मोटा मोटी 4 लाख पड़ा है, और 4 लाख पड़ा है तो ये मैं खुद का बनाया हूँ अपने से। और ये देखिए मेरे हाथ में भी यहाँ पे है ब्रिमेटो, मतलब टमाटर और ब्रिंजल का इसमें है। इससे पहले क्या हुआ था कि 2012 में हमको सपोर्ट के माध्यम से सिडनी संस्था में भेजा गया था रांची ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें हमने क्या हुआ था कि ट्रेनिंग किए थे सिर्फ ग्राफ्टिंग टमाटो के बारे में। तो वहाँ के बाद हमने क्या किया, धीरे धीरे हम लोग मतलब अपने रोपने के लिए कर रहे थे नर्सरी। तो इस बार से क्या होगा कि हम मतलब पूरे किसान के लिए तैयार कर रहे हैं ग्राफ्टिंग और ब्रिमेटो टमाटर, और पूरे झारखंड में भी हम मतलब देना चालू किए हैं। गांव में मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया गया। यहाँ भी सपोर्ट का योगदान अहम रहा है। इनके द्वारा ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जाता है। इस पहल ने न केवल ग्रामीणों को एक नई आजीविका का स्रोत दिया, बल्कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। मुर्गी पालन करते हैं तो पहले हम लोग जैसे तैसे रखते थे, गोरते थे खांची से, तो उसमें से में जो कुछ चूहा खा जाता था, गायब हो जाता था, भुला जाता था। अभी जो है सपोर्ट संस्था ने हम लोग को बना दिया है ऐसा मचान, उसमें हम लोग सेपरेट रखते हैं, बढ़िया रहता है और बढ़िया बच्चा सब भी बढ़िया टिकाऊ होता है, मरता नहीं है, साफ़ सुथरा रहता है।
कनकी गांव की ये बदलती तस्वीर उन सभी ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मनिर्भरता और विकास के रास्ते पर चलने की इच्छा रखते हैं। गांव में स्वयं सहायता समूह की स्थापना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। इन समूहों में महिलाएं अपने आपसी सहयोग से साप्ताहिक बचत करती हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को ऋण भी देती हैं। इसलिए कमेटी चला रहे हैं जो कि मतलब कुछ इमरजेंसी काम पड़े तो मतलब यहाँ से काम निकाल जाए, या खेती बाड़ी के लिए या कुछ बीमार पड़ जाए किसी का तो यहीं से निकालते हैं। उन लोग देते हैं जैसे कि इसमें कमेटी में जुड़े हुए हैं उन लोग को 2% करके देते हैं, और जो जुड़े हुए नहीं हैं इसमें उन लोग को 5% करके देते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करती हैं, जिससे उन्हें सामूहिक रूप से निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी मिला है। थोड़ी थोड़ी रुपया के लिए हमको आश्रित होना पड़ता था अपने घर फैमिली के लिए, या माँ बाप के या पति से जैसे जैसे बात होती थी। तो फिर हम लोग को बचत के बारे सिखाया गया सपोर्ट संस्था से। हम लोग साप्ताहिक बैठक करके 10 रुपया का शुरुआत करके बैठक किए हैं। उसमें हम लोग शादी ब्याह का ही बात हो गया तो हम लोग यहाँ से जितना मदद तुरंत जैसे कि होता है तो सभी दीदी हम लोग बैठक करते हैं और दीदी को समूह से पैसा निकाल के और देते हैं। समूह के साथ ही कृषि में भी महिलाओं का अहम योगदान है। ग्रामीण महिलाएं मचान खेती का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस विधि से एक ही भूमि पर अधिक उत्पादन हो रहा है, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मचान खेती के माध्यम से अब ये किसान अधिक उपज प्राप्त कर पा रहे हैं और खेती का अधिकतम लाभ ले रहे हैं। पहले तो हम जैसे तैसे खेती करते थे और सपोर्ट संस्था में जुड़कर मतलब खेती करने के लिए अच्छा तरीका से सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं दीदी लोग को। जैसे कि मचान खेती में इंटरक्रॉपिंग 5 तरह के खेती कैसे किया जाता है। जैसे लत्तेदार वाला हो गया, ज़मीन के नीचे जैसे कि लहसुन हो गया और प्याज हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया और गोभी हो गया, मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, यही खड़ा मचान के साथ खेती करते हैं। इस नवाचार ने यहाँ की महिलाओं को पारंपरिक कृषि से परे एक नई दिशा दी है। गांव में सपोर्ट संस्थान ने विभिन्न पहलुओं पर काम किया है। इनमें से एक पहलू है किसानों को विभिन्न तरीके की ट्रेनिंग देना खेती को लेकर के। इन्हीं में से एक ट्रेनिंग होती है मचान खेती की। मचान खेती में आप एक ही ज़मीन पर अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं, जैसे कि ज़मीन के अंदर लहसुन और आलू और ऊपर में कद्दू वगैरह उगा सकते हैं। इस तरीके से किसान अपने एक ही ज़मीन पर कई तरीके के फसल को उगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इनकी इनकम जो पहले उसी ज़मीन पर एक फसल उगा करके कम थी वो डबल या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दाड़ी ब्लॉक के रबोद पंचायत में नवाचार का एक सुंदर उदाहरण देखा जा रहा है। यहाँ के किसान जो लंबे समय से पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, अब बदलते हुए समय और जरूरतों को समझते हुए नई कृषि विधियों को अपनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या और सीमित भूमि के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ये बदलाव अनिवार्य था। इसी उद्देश्य को लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ एक विशेष 50 डिसमिल का मॉडल प्लॉट तैयार किया गया, जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए एक नया आयाम साबित होगा। पहले तो हम लोग इस सब में ध्यान नहीं देते थे कि लगाएंगे तो हम लोग अपना घर का ही उपज खा सकते हैं बिना यानी कि सल्फेट उल्फेट दिया हुआ। बाजार से हम लोग खरीदते हैं तो यानी कि खरीदते हैं तो ठीक, लेकिन 2-3 दिन में अपने खराब हो जाता है। और यहाँ हम लोग अपने से उपज करते हैं तो ताज़ा साग सब्जी हम लोग को मिल जाता है। जितना भी पानी बेकार में जाता था वो यहाँ खपत हो जाता है। ये हम लोग संस्था से दिया हुआ बीज लगाए हुए हैं। 0 बैलेंस में हम लोग खेती कर रहे हैं। दाड़ी ब्लॉक के इन गांव में जो परिवर्तन की कहानी गढ़ी जा रही है
वह अपने आप में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। ये सिर्फ तकनीक और संसाधन का विकास नहीं, ये ग्रामीण जीवन की नई संभावनाओं और आत्मनिर्भरता का एक सपना साकार होने जैसा है। जहां पहले किसान और ग्रामीण महिलाएं संघर्ष में बंधी थी, वहीं अब वे नवाचार की शक्ति से सशक्त हो रही हैं। सपोर्ट संस्था का 10 जुलाई 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और आज के डेट में सपोर्ट जो है झारखंड के 17 जिलों में काम कर रही है। हम लोग 3-4 एक्टिविटीज़ पर काम करते हैं। पहला तो है कि SAG ग्रुप बना करके उनका जो है इनकम को बढ़ावा देना, मतलब छोटा पूंजी से बड़ा पूंजी में तब्दील करना। साथ ही में जो है कि हम लोग लाइवलीहुड पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों का जो है कि साल भर का खाने का खर्च नहीं हो रहा है, तो उनको जो है कि हमारा एक प्रयास रह रहा है कि हम इनके जो है 12 महीना का खाने का खर्च कैसे जो है पूरा कर सकें। इसीलिए हम लोग अलग अलग इनके साथ जो है काम कर रहे हैं। कहीं जो है कि लाह से लाभ दिलवा रहे हैं, कहीं खेती से दिलवा रहे हैं, कहीं जो है लाइव स्टॉक में जो है मुर्गी पालन से लाभ दिलवा रहे हैं, बकरी पालन से लाभ दिलवा रहे हैं, ताकि इनका जो है कि हर दृष्टिकोण से इनका आमदनी बढ़े और इनको सालों भर का खाने का हो सके। हजारीबाग के गांव में सौर ऊर्जा, पानी की सतत आपूर्ति और खेती बाड़ी के नवीनतम तरीके न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ की भूमि को आत्मनिर्भरता का अनोखा प्रतीक बना रहे हैं। गांव का यह बदलता स्वरूप केवल आर्थिक उन्नति का संकेत नहीं, बल्कि ये प्रमाण है कि ग्रामीण भारत अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए प्रगति की ओर कदम बढ़ा रहा है। हजारीबाग का यह ग्रामीण जीवन एक सजीव दस्तावेज है, जिसमें परंपरा, आधुनिकता और प्रकृति के बीच का संतुलन बड़ी खूबसूरती से चित्रित हो रहा है। गांव की जब भी हम यात्रा करते हैं ना, तो लोगों की सादगी और उनकी मासूमियत को देखकर मैं अभिभूत हो जाती हूँ। उनके अपनत्व को तो शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती, पर उनके परिश्रम की और उनकी मेहनत की कहानी ज़रूर बयां होनी चाहिए। आज के गांव में जो लह की खेती से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र महिलाएं और किसान साथ मिलकर के तय कर रहे हैं, वो एक उदाहरण है। साथ ही साथ में गांव में बहुत सारे प्रगति के कार्य हुए हैं, चाहे वो सिंचाई को लेकर के हो, पोषण वाटिका हो या आंगनबाड़ी हो। लेकिन फिर भी बदलाव का एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी तय करना बाकी है, पर ग्रामीणों की जागरूकता को देख करके लगता है कि ये सफ़र भी जल्दी तय हो जाएगा। इस आशा के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।